नमस्कार, मैं शिखा। आज एक बहुत गंभीर विषय के साथ मैं अपनी वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। जिस देश में 10 साल का होते ही बोला जाता है कि हमें पूरा टिकट लगेगा, बस में जाएँ हम कहीं भी जाते हैं, 10 साल का बच्चा जैसे ही हो जाता है, वैसे ही उसका फुल टिकट लगना स्टार्ट हो जाता है। अब आप ये देखिए कि जहाँ पे फुल टिकट 10 साल के बाद स्टार्ट हो जाता है, तो मतलब बच्चा बड़ा हो चुका है। हम ऐसा ही समझ लेते हैं और जब वो बच्चा किसी बच्ची के साथ रेप करता है, तब वो नाबालिग कहा जाता है। अभी मैं स्क्रॉल कर रही थी, मैं देख रही थी कि क्या चल रहा है, फीड में आराम से कुछ ना कुछ देखते रहते हैं। मैंने देखा कि ये सारी घटनाएँ तो हम देखते ही आ रहे हैं, बहुत टाइम से हम देख ही रहे हैं, रोज़ ही देखते हैं, कुछ नया नहीं है। पर मेरे दिमाग में ये सवाल आया कि जब किसी का रेप होता है, तो हम बोल देते हैं कि लड़की की गलती होगी या फिर उसने छोटे कपड़े पहन रखे होंगे, क्योंकि छोटे कपड़े पहनना मतलब कि देखेंगे ही लोग जब आप ऐसा कर रही हैं। या तो वो लड़की खुद से गई होगी या फिर वो रात को घूम रही होगी, नाइट आउट कर रही होगी या फिर जो भी मतलब एक्स वाई जेड हम कुछ भी बोल देते हैं, गलती दे देते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उस टाइम पे वो चुप करा देते हैं क्योंकि यहाँ पे इंसाफ से ज़्यादा यहाँ पे लोग इज्जत के मारे हैं। उनकी इज्जत ना जाए, समाज में इज्जत बनी रहनी चाहिए, इसलिए चुप भी करा दिया जाता है। बहुत सारे लोग खड़े होते हैं कि हम अपनी बेटी को, बहन को इंसाफ दिलाएँगे, लेकिन वो इंसाफ के उसमें डूब जाते हैं। बहुत सारे ऐसे केस हुए हैं, आपने खुद देखा है, सिर्फ़ कैंडल मार्च निकाले जाते हैं। अब पहले तो कैंडल भी निकाल दिए जाते थे कि लोग लेके चले जाते थे कि हाँ, गलत हुआ हमारी बेटी के साथ, हमारी बहन के साथ। अब तो वो भी नहीं होता, नॉर्मल जैसे कितना नॉर्मल हो चुका है कि किसी के साथ रेप अच्छा रेप हो गया। कोई बात नहीं, मर्डर कर दिया, कोई बात नहीं। एक 6 साल की बच्ची जो मासूम है, क्या उसने भी छोटे कपड़े पहन रखे थे? क्या वो भी नाइट आउट कर रही थी? क्या वो शराब पी रही थी? कि क्या कर रही थी? आप लोग क्या उसके बारे में बोलना चाहते हैं जो उसके साथ रेप हुआ? और रेप करने वाले 13 से 14 साल के बच्चे। अब उन्हें हम नाबालिग कह रहे हैं। क्या हमारा देश ऐसा है या हमारा देश ऐसा था कभी, जहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती थीं या हो रही? जिस तरीके का अभी हो रहा है। हमारी मानसिकता कैसी हो चुकी है। ये केस एक हुआ, एक मैं ये देखती हूँ, फिर दूसरा केस ये देखती हूँ कि बहुत सारे लोग ये सोच के अपनी बेटियों को घर में बंद रखते हैं कि हम अपनी बेटी को बाहर भेजेंगे, तो उसके साथ कुछ भी गलत हो सकता है। माँ-बाप हैं, बिल्कुल चिंता करते हैं, सबके करते हैं। पर अब देखिए कि बहन-बेटियाँ हमारी घर के अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। क्योंकि एक बाप जो है वो अपनी खुद की बेटी के साथ जो बोल और सुन नहीं पाती है, उसके साथ रेप करता है। अब आप देख लीजिए कि कैसा कलयुग है, लोग क्या मानसिकता है, क्या सीख रहे हैं और वो जो बच्चे थे वो कहाँ से सीखे थे? पॉर्न वीडियोज़ से सीख रहे थे और मतलब क्या बोला जाए कि 13 से 14 साल के बच्चे जब खेलने-कूदने की उम्र होती थी, आज वो रेप कर रहे हैं। सवाल बस यही है कि हम कब तक चुप ऐसे बैठे रहेंगे? हम कब तक सिर्फ़ ऐसे सोचते रहेंगे कि कोई तो आए, कोई तो समाज में आके कुछ करे, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या हम अपने बेटियों को इतना सिखा रहे हैं कि बेटी तुम्हें इज़्ज़त सँभालनी है, तो हम अपने बेटों को क्या सिखाते हैं? क्या हम अपने बेटों को वो चीज़ सिखा पा रहे हैं? मुझे कभी-कभी ऐसा लगने लगता है, मतलब मेरे साथ तो ऐसा नहीं होता है, बट मुझे कभी-कभी ऐसा कभी मैं सोचने लगती हूँ कि यार इस देश में या फिर हमारे यहाँ बेटी होना खुद में बहुत बेकार बात है। तुम्हें कभी-कभी ऐसा फ़ील हो जाएगा कि तुम लड़की हो, मतलब क्या हो? तुम्हारे साथ कुछ भी कहीं भी हो सकता है, कि नहीं होना चाहिए भाई तुम्हें। ऐसी ऐसी जगह पे जहाँ लड़कियाँ बहुत ऊपर जा रही हैं, सब कुछ अच्छा कर रही हैं, जा पा रही हैं, पर ऐसी चीज़ें कितना झकझोर देती हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बेटियों को, बहन को बाहर तक नहीं भेज पा रहे। तो सवाल बस इतना है मेरा कि क्या वो लड़के नाबालिग हैं? क्या वो जिन्हें हम बच्चा कहेंगे 13-14 साल के, वो बच्चे हैं, नाबालिग हैं? जो वो अभी ये कर सकते हैं, तो वो जब थोड़े से बड़े हो जाएँगे तब वो क्या करेंगे? बस आप लोग क्या बोलना चाहते हैं इस बारे में कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं।